जय हिंद दोस्तों। हमारे तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, भाई बहन, आदाब सलाम। इन दिनों शिक्षा विभाग शिक्षकों पर और शिक्षिकाओं पर एक तरह का जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है। इसी तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि गोपालगंज स्थित एक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग से लेकर के और काउंसलिंग तक इतना शोषित किया गया। एक वीडियो वायरल है जो आप लोग देख करके सहम जाएंगे। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। मैं तो शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं कि महोदय, आप पुलिस डिपार्टमेंट से बड़े पद से रिटायरमेंट हैं और आप सेवानिवृत्त आईपीएस हैं, आप बड़े पोस्ट से रिटायरमेंट हैं। आप जिस विभाग में हैं उस विभाग में महिलाओं को इतना शोषित किया जा रहा है। ये वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा, आपकी कृपा होगी कि इस पर संज्ञान लीजिए। और खुसूसी तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को भी कहना चाहता हूँ कि क्या नियमानुसार किसी महिलाओं को अगर काउंसलिंग में जाना है तो आप जाने नहीं देंगे, उनके वेतन काटेंगे। इसी तरह से एक महिला को मैं उसके जज्बात को सलाम करता हूं कि एक वीडियो वायरल हुआ है, आप देखेंगे तो मालूम होगा। महिलाएं शिक्षिका पर जिस तरह से लग रहा है शोषण का जाल बिछा रहा है, कितना मेहनत मुशक्कत के साथ, कितना परिश्रम के साथ वो लोग ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, टीईटी एग्जामिनेशन देकर के आते हैं और उस पर से इतना शोषित करना ये अन्याय है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अन्याय का जो है बांध जब टूटेगा तो पता नहीं ये शिक्षक जो संगठन है वह अपना मांग मंगवा के रहेगा। यह हिंदुस्तान लोकतंत्र है और यहाँ सबको संविधान पर आस्था है और इस संविधान नैतिकता के आधार पर इस संविधान के हिसाब से इतना शोषित नहीं करना चाहिए महिलाओं को, माने महिला शिक्षिकाओं को। आप देखिए ये वीडियो नमस्कार, आप सबसे अनुरोध है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, इस वीडियो को डीपीओ स्थापना सर के पास पहुँचा दीजिए। डीपीओ स्थापना गोपालगंज, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इतना सीएल मेरे पास नहीं बचा है कि मैं अपना स्कूल छोड़कर और बार बार डीपीओ ऑफिस के चक्कर लगा पाऊँ। डाइट में मेरी भी ट्रेनिंग थी 5 से 10 अगस्त के बीच में। मैंने ट्रेनिंग किया भी था 8 तारीख तक। पटना में मेरी काउंसलिंग थी जिसके लिए मुझे 9 को यहाँ से निकलना था और मैंने डाइट के प्रिंसिपल सर से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज़ दे दीजिए छुट्टी, क्योंकि मुझे घर भी आना था। घर आके मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने थे। हर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ तो नहीं रख सकता ना। मैं 5 दिन अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकती थी। मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे रूम पर रहते हैं, जहाँ मैं टीचर हूँ वहीं रखती हूँ। मुझे सिवान से फुलवरिया आना था, मुरार बतरा जहाँ मैं रहती हूँ, और वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लेकर अगले दिन सुबह मुझे जाना था पटना के लिए। मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अगले दिन सुबह आ भी जाऊंगी। 8 को मैं जा रही हूँ शाम को। मैंने गाड़ी भी बुक कर ली थी कि मैं आऊँ, क्योंकि मैं अकेली, मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है सिवान से, मैं अकेली नहीं आ सकती थी। ऐसे मैंने गाड़ी बुक की थी कि मैं शाम को निकल के घर आऊँगी और रूम पर जाऊँगी। रूम पर से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लूँगी और फिर 9 को मैं वहाँ स्कूल चली जाऊँगी और वहाँ से फिर 9 को मैं निकल जाऊँगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की पर वे नहीं माने। नहीं, भाग जाओ मेरे ऑफिस से, निकलो, भागो, ऐसा उनका लैंग्वेज था मेरे लिए। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए 2 दिन की। ट्रेनिंग में हमने पूरे 4 दिन तक ट्रेनिंग की। 8 तारीख तक पूरा दिन मैंने ट्रेनिंग किया था। 8 को जो हमारा काउंसलिंग है, काउंसलिंग के लिए लिखा भी हुआ कि 3 कार्य दिवस हमें अवकाश मिलेगा। 3 दिन हम कार्य दिवस में माने जाएंगे कि हम कार्य दिवस पर हैं अगर हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो। मैंने सिर्फ 2 दिन मांगा था क्योंकि मेरे पास छोटी सी बच्ची है और कटिया से, जो कटिया जहाँ मेरा घर है और फुलवरिया ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग है, वहाँ से
पटना जाने में मुझे वक्त लगता, इसलिए मैंने 1 दिन की अतिरिक्त उनसे छुट्टी मांगी थी। लेकिन इसके लिए बदले में उन्होंने मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की और उन्होंने मुझ पर आरोप ऐसे ही बोला, निकलो भागो यहाँ से। एक शिक्षक के साथ उनका ऐसा व्यवहार क्या सही था? नहीं ना। और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए अनुपस्थित कर दिया, जबकि 8 को मैं वहाँ पर थी। और इसके लिए उन्होंने क्या शाम को जो उन्होंने साइन बनवाए वो दूसरे एक सिंपल अलग से पेज पर बनवाया। और मेरे जाने के बाद में 5:30 साढ़े 6 के बाद उन्होंने दूसरा पेज, जो रेगुलर जिस पेज पे साइन बनवाते थे, उस पर उन्होंने बनवाया। वहाँ की CCTV में चेक किया जाए, मैं 8 तारीख को वहाँ दिन भर थी ट्रेनिंग में। फिर मेरी 8 तारीख का वेतन कटौती क्यों होगा? 8, 9, 10 3 दिन का मेरा वेतन कटौती का अधिकार किसको मिला है? क्या मुझे काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए था? मैं कैसे जाती काउंसलिंग में? इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को प्लीज़ DPO स्थापना गोपालगंज के पास पहुंचाइए, क्योंकि DPO सर ने सिर्फ 6 दिन में 10 को हमारी काउंसलिंग खत्म हुई और 6 दिन में उन्होंने ये आदेश दे दिया कि हाँ मेरा वेतन कटौती कर दिया जाए। जिनके पास आज 17 महीने से 15 महीने की मेरी बच्ची हो गई है और 17 महीने की से मैंने जो मातृत्व अवकाश लिया था 17 महीने पहले, उसका पैसा आज तक, उसकी सैलरी मुझे देने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिला। क्या अपने कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन कटौती करेंगे वे? उनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देने के बाद भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सही हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच चुके हैं उनके ऑफिस में, उसके बाद भी अब तक मेरा मातृत्व अवकाश का पैसा मुझे नहीं मिला। इसके लिए किसकी वेतन कटौती करेंगे वे? और मेरे काउंसलिंग में जाने की वजह से मेरा 3 दिन का वेतन कटौती क्यों? जब ये लिखा हुआ था, साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि अगर हम काउंसलिंग पर जाते हैं तो अधिकतम 3 दिन का कार्य दिवस माना जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2 दिन का लिया ना। और अगर प्रिंसिपल मेरा नहीं मान रहे हैं, जब मैं उनके पास लेके गई उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज़ मेरे इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। एक शिक्षक के साथ जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो शिक्षक कहाँ से पढ़ा पाएंगे?